को तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरे चैप्टर का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब है अपने आप पर निर्भर होना, अर्थात अपना काम स्वयं करना। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दीपू 4 माह पूर्व एक पिल्ला लाया था। चितकबरा पिल्ला, देखने में बड़ा भोला सा, किसी के भी सामने पूँछ हिलाने वाला। हर कोई प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरकर गोद में ले लेता। दिन बीतते गए और आज उसकी शरारत का कोई हिसाब नहीं है। हर समय भूखा रहता है, कुछ भी मिल जाए तुरंत खा जाता है। घर के सारे चप्पल जूते उठा उठा कर एक जगह एकत्र कर देता है। घर की अनेक वस्तुएं पलंग पर रख देता है। सोते हुए दीपू के ऊपर से कपड़ा खींचने लगता है। उसके उटपटांग कामों को देख सुनकर कभी हंसी आती है और कभी उसके द्वारा बढ़ाया गया घर का काम देखकर गुस्सा भी। परंतु किया क्या जा सकता है, वह पल भर में ही अपनी हरकतों से गुस्सा करने वाले को खुश जो कर देता है। दीपू ने उसका नाम हैप्पी रखा है। वह उसे रोज नहलाता है, समय पर खाने को देता है और यह भी समझता है कि सारे अच्छे बुरे कार्य करना, नटखट बनना हैप्पी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह उसे अनेक प्रकार के प्रशिक्षण भी देता है, जैसे तेज दौड़ना, ऊपर उछालना, फेंकी गई वस्तु उठाकर लाना, व्यक्ति व वस्तुओं की पहचान करना इत्यादि। हैप्पी की शरारतें सीमा से परे होती जा रही थीं। एक दिन उसने मेज पर चढ़कर ऊंची छलांग लगाई कि बरामदे में लटके चिड़िया के घोंसलों को गिरा डाला। दीपू स्कूल से वापस आया तो देखा कि घोंसला टूटा पड़ा था। तिनके जमीन पर बिखरे पड़े थे और नर व मादा चिड़िया ची ची करके दुखी हो रही थीं। हैप्पी भौं भौं करके चिड़ियों को भगाने का प्रयत्न कर रहा था। दीपू पल भर में समझ गया कि ये सब करतूतें हैप्पी की है। उसने हैप्पी के दोनों कान खींचे, एक चप्पट लगाई और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बोली, देखो ये बेचारी चिड़ियाँ कितने दिनों से जुटी थीं घोंसला बनाने में। एक एक तिनका बीनकर कितनी मेहनत से जोड़ जोड़ कर घोंसला बनाया। इस हैप्पी ने एक झटके में सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ओह बेचारी नन्ही चिड़िया, दीपू के मुंह से निकला। फिर सोचकर बोला, माँ गलती हैप्पी ने की है, मैं उस गलती का प्रायश्चित करूँगा। कैसे बेटा? माँ ने पूछा। मैं चिड़िया का घोंसला बनाऊँगा, दीपू ने उत्तर दिया। पर बेटे, चिड़िया उसमें नहीं बैठेंगी, उसमें अंडे नहीं देंगी। माँ बोली, वाह माँ, तुम भी क्या बात करती हो। मैं इतना बढ़िया घोंसला बनाऊँगा कि चिड़िया देखती रह जाएंगी। वह मज़े से उसमें बैठेंगी और अंडे देंगी। दीपू ने कहा। उसकी बात पर माँ कुछ नहीं बोली। वे जानती थी कि दीपू अपने मन की जरूर करेगा। फिर दीपू के घोंसले में चिड़िया भले ही न बैठे, घोंसला बनाने में हर्ज ही क्या है। इसी बहाने पता तो चलेगा कि घोंसला बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। दीपू नाश्ता करके अपने काम में जुट गया। उसने बाग में जाकर सूखे तिनके एकत्र किए, कुछ टहनियाँ लाया, बेकार पड़े तार से घोंसले का एक सांचा बनाया। फिर उसमें अंडे तिरछे करके तिनके फिर उसमें आड़े तिरछे करके तिनके लगाए। जैसे तैसे घोंसला बनकर तैयार हुआ। इसके बाद उसने घोंसले के भीतर रुई की मुलायम परतें बिछा दी। यूँ वह घोंसला बाहर से देखने में अधिक सुंदर तो नहीं था, परंतु बड़ा आरामदेह लग रहा था। दीपू ने घोंसले का टोकरा शहतीर पर लटका दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था कि चिड़िया आएगी तो घोंसला तैयार देखकर खुशी से फुदकेगी। फिर वह इस घोंसले में नन्हे नन्हे अंडे देगी। उनसे बच्चे निकलेंगे, वे ची ची करके बोलेंगे, घर में फुदकते फिरेंगे। परंतु दीपक की सारी कामनाएं व्यर्थ रह गई। शाम को चिड़िया और चिड़ा आए। उन्होंने अपनी
चोंच से घोंसले का एक एक तिनका निकाल कर फेंक डाला। दीपू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और रुआंसा होकर बोला, माँ, चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोच कर फेंक डाला। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटे, मैंने तो पहले ही समझाया था, ये छोटे छोटे जीव जंतु भी स्वावलंबी होते हैं। यानी स्वावलंबी का मतलब हमने बताया था कि अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, यानी अपना कार्य स्वयं करने वाला, अपनी मेहनत से स्वयं ही अपना काम करते हैं। हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आराम तलबी चाहते हैं। तो माँ, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ ही गया। दीपू ने पूछा। माँ ने समझाया, नहीं बेटे, पहला सबक तो तुम्हें चिड़िया से यह मिला कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम दूसरों से करवाने की आदत अच्छी नहीं है। दूसरे भले ही यह चिड़िया तुम्हारे बनाए घोंसले में न बैठे, परंतु तुमने सारी चीज़ें एक ही स्थान पर रख कर उसके प्रति हमदर्दी तो दिखाई, उनके पुनः घोंसला बनाने हेतु सहायता तो की। दीपू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर देखा कि चिड़िया और चिड़ै ने मिलकर उसके द्वारा बनाए गए घोंसले के सारे तिनके निकाल दिए और उन तिनकों में से पास ही में एक नया घोंसला बना लिया है। वे दोनों बड़े ही प्रसन्नता से बैठे चींची चींची करके शोर मचा रहे थे। माँ बोली, देख दीपू, आज ये दोनों कितने खुश हैं। यह खुशी अपने श्रम की सफलता की है। स्वयं परिश्रम करके जो कार्य किया जाता है उसमें सच्चा आनंद मिलता है। आज ये दोनों दिन भर घोंसला बनाने में ही जुटे रहे। दीपू सोचने लगा कि नन्ही चिड़िया भी अपना काम अपने आप करती है, किसी पर बोझ नहीं बनती। फिर मैं भी अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ूं? मैं भी अपना अधिकतर काम अपने आप ही करूँगा। अब दीपू अपने जूतों पर पॉलिश करता है, स्वयं अपना स्कूल का बस्ता लगाकर रखता है। प्यास लगने पर माँ को आवाज़ नहीं लगाता, वरन स्वयं पानी लेकर पी लेता है। अपनी वस्तुएं भी संभाल कर स्वयं रखता है। माँ उसे अब बात बात पर टोकती भी नहीं है। वे उसकी सभी से प्रशंसा करती हैं, यानी तारीफ करती हैं। इस पाठ के माध्यम से स्वावलंबन के महत्व को बताया गया है। व्यक्ति को अपने काम दूसरों पर न छोड़कर स्वयं करने चाहिए, ताकि वह स्वावलंबी बन सके और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दे।